हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 22 फरवरी 2024 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चंस पेपर देखेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर सीरीज में देखिएगा तो फर्स्ट यहाँ पर 6 से 23 हुआ, अर्थात 4 गुणा करके -1 करेंगे, 6 चौको 24 -1 23, 23 से 93 हो गया तो 4 का गुणा करके +1 करेंगे, 23 चौको 92 1 93। तो देखिए गुणा 4 -1 गुणे 4 +1, फिर यहाँ भी गुणे 4 -1 करेंगे, फिर आगे गुणे 4 +1 करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा गुणे 4 -1। तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए 5939। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ए से एफ हुआ, अर्थात +5 किया है। फिर इसके बाद देखिए एफ से यहाँ पर 11 हो गया, मतलब 6 5 11 +5 पुनः किया है। 11 5 16 होता है, यहाँ पर +5 किया है। अब 16 5 21 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट लेटर यहाँ पर यू आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकेंड लेटर यहाँ पर 3 है, यहाँ 14 है तो 11 प्लस किया है। फिर इसके बाद 14 से यहाँ 25 हुआ तो 11 प्लस किया है। 25 के बाद यहाँ जे आ गया तो मतलब 11 प्लस किया है। अब जे में 11 प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 10 21 होता है, अर्थात यू हो जाएगा। यहाँ पर यू इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पर सबसे पहले 6 पर्सन की सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। देखिए 4 की तो इस तरह बनाते हैं और 5 और 6 ऐसे हो जाएगा। ये केंद्र की ओर मुंह करके सभी बैठे हैं। आगे देखिएगा, ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि सुमित यहाँ पर तो इसके बाईं ओर तीसरा ईशान है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर बैठाएंगे ईशान को, आमने सामने आएंगे। इसके बाद देखिए जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है, मतलब यहाँ पर ईशान के अगल बगल जतिन और हनी बैठे हैं। अब देखिएगा इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ललित को जतिन के ठीक दाईं ओर बैठाना है। तो यदि यहाँ पर जतिन बैठाते हैं तो देखिए यहाँ पर इसके दाईं ओर तो ईशान हो जाएगा, इसलिए जतिन को यहाँ पर बैठा देते हैं। और ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा तो ललित को यहाँ बैठाएंगे, ये जतिन का दायां कहलाएगा। और देखिए हनी है तो हनी को यहाँ बैठाएंगे क्योंकि ईशान दो हनी और जतिन के बीच में है। इसके बाद देखिएगा कह रहा कि एक जो बचा कुचा है तो यहाँ पर गोपाल को बैठा देते हैं। लास्ट में देखिए ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ईशान के बाईं ओर यहाँ पर इस तरह देखेंगे तो ये हनी बैठा है, अतः ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में फैक्ट्स को देखिए 4 0 8 2 7 लिखा जाता है, फोकस को 2 9 7 4 1 लिखा जाता है, फेम को 5 8 7 6 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले तीनों शब्द लिख लें। तो यहाँ पर देखिए टी का आपको कोड पता करना, तो टी फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर है, तो सबसे पहले आपको या फिर CS का कोड पता करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में देखें तो यहाँ पर FA कॉमन है दोनों में, FA। तो यहाँ पर कॉमन है देखिए 8 दोनों में कॉमन है और 7, तो FA का कोड हो गया यहाँ से। अब देखिए फर्स्ट सेकंड में देखें तो यहाँ से C और S कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में देखेंगे तो देखिए 4 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो ये CS के कोड हो गए। बचा T और तो यहाँ पर बचा 0, तो T का कोड हो जाएगा 0। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति देखें तो आपके सामने दी हुई है, तो ये फर्स्ट में ही छिपी हुई है, ज्यों का त्यों ये आकृति सेम, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। तो उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है? आदमी को लिख लेते हैं दाईं ओर और करिश्मा को लिख लेते हैं बाईं ओर। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा, इसमें सेंटेंस में पढ़ेंगे। देखिए कह रहा कि वह मेरे भाई, तो करिश्मा के यहाँ पर भाई बगल में बनाएंगे, के पिता मतलब इन दोनों के पिता कहलाएंगे, के पिता की इकलौती बेटी तो ये करिश्मा स्वयं होगी, का पति है, तो ये आदमी करिश्मा का पति है, यहाँ पर लिखेंगे आदमी। आप कह रहा लिखिए लास्ट में कि उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है, तो पति होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मेज सफ़ेद है, तो कुछ मेज सफ़ेद है, तो आप इस तरह डायग्राम बनाएंगे। ये फर्स्ट मेज के लिए होगा और ये सेकंड सफ़ेद। आगे कह रहा कि कोई सड़क सफ़ेद नहीं है, कोई सड़क सफ़ेद नहीं, तो सड़क को यहाँ पर बना लेंगे साइड में, लेकिन यहाँ पर मेज के साथ सड़क का कनेक्शन हो सकता है। निष्कर्ष कह रहा कि कोई सफ़ेद सड़क नहीं है,
तो कोई सफ़ेद सड़क नहीं है, तो ये निश्चित रूप से सत्य है फर्स्ट। दूसरा देखिए कोई सड़क मेज नहीं है, जो कि यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है सड़क और मेज का, तो ये गलत है। तीसरा कोई सफ़ेद मेज नहीं है, जबकि यहाँ कुछ मेज सफ़ेद हैं, तो ये भी गलत है। तो आप इसका निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट है। विकल्प में देखेंगे तो देखिए इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो ऐसे स्थिति में 2 पासे चुनना होता है जिनमें दो एक ही लेटर कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर पी है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड पासा लेंगे। तो फर्स्ट में पी है और सेकंड में पी और थर्ड में पी है। अब यहाँ पर देखिए पी से क्लॉक वाइज चलते हैं, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक चल सकते हैं। तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो एफ और आई आता है, तो यहाँ लिख लेंगे एफ और आई। तो यहाँ पर थर्ड में भी पी से क्लॉक वाइज चलेंगे तो देखिए यम और यन आएगा, तो इसमें भी लिख लेते हैं यम और यन। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर, तो एफ के विपरीत में यम होगा, ये आपस में विपरीत होते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, विकल्प में जाए तो फर्स्ट विकल्प में गुणा और प्लस को पहले चेंज करेंगे और फर्स्ट ही करेक्ट है, तो ये गुणा की जगह प्लस होगा और प्लस की जगह गुणे का सिंबल होगा। देखिए इस समीकरण को लिख लेते हैं 26 गुणे 2, ये ज्यों का त्यों लिख लेंगे 26 गुणे 2। फिर यहाँ पर देखिए डिवाइड बाई 4 है, तो यहाँ पर 2 के बटे में 4 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर 8 है, तो -8। फिर प्लस हो गया यहाँ पर प्लस 25 बराबर आना चाहिए 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, यहाँ से 13 दूनी 26, 13 में 8 घटाएंगे तो 5 वैल्यू आएगी और 5 और 25 जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा। अतः गुणा और प्लस को बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 103 से 108 हुआ, तो मतलब +5 किया है। 108 से 112 तो +4 किया है। 112 से 117 तो +5 किया है। 117 से 121 तो +4 किया है। 121 5 126 +5 फिर +4 करेंगे तो 126 और 4 130 होगा। तो नेक्स्ट टर्म होगा 130, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए आकृति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब आकृतियां और चिन्ह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो यदि इस वृत्त को ही ले लिया जाए तो देखिए यहाँ पर आ गया, अब ये वृत्त यहाँ आ गया है, अब इधर आ गया, देखिए अब लास्ट में आएगा या अब यहाँ पर आ जाएगा वृत्त, मतलब अब जो आकृति बनेगी तो देखिए यहाँ पर वृत्त है, बाकी भी ये चिन्ह और आकृतियां सेम इसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो फर्स्ट ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो डिक्शनरी क्रम में सेट करना है। देखिए सभी शब्दों में प्रथम 3 अक्षर कॉमन है, देखिए यहाँ पर CLA सभी में है। तो चौथे अक्षर से पता होगा तो पहले D आता है, अर्थात 5 पहले आएगा, 5 नंबर का शब्द। इसके बाद G आता है तो मतलब चौथे नंबर का आएगा। फिर इसके बाद I आता है तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे नंबर का। फिर इसके बाद आता है यम आता है I के बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे नंबर का, और लास्ट में आएगा इसके बाद 1 नंबर का। तो यही इसका क्रम होगा अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले दूसरे में देखें तो दूसरा शब्द पहले शब्द की पूर्णता को व्यक्त करता है। देखिए व्यक्तियों का समूह होता है, इसी प्रकार आंशिक का पूर्ण हो जाएगा, तो रिक्त का यहाँ पर पूर्णता शब्द होगा अधिकृत, यहाँ पर अधिकृत फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए अक्षर दिए गए हैं तो WW यहाँ पर लिखेंगे, फिर XX YY, पहला ग्रुप इस तरह बनाएंगे, फिर प्रत्येक ग्रुप को समान करेंगे। देखिए WW XX, यहाँ पर X आ जाएगा, YY, फिर यहाँ WW XXYY अगला ग्रुप है, फिर WW यहाँ पर X आएगा, XXYY, यहाँ से एक ग्रुप बनेगा, WWXX यहाँ पर Y लिखेंगे, YY, अर्थात WXXY फिल होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शब्दों को देखेंगे तो प्रथम 3 लेटर सभी में समान है, प्रथम 3 लेटर पर पहले फोकस करेंगे। तो फिर चौथा लेटर देखते हैं तो पहले तो C आता है, फिर इसके बाद आगे आएंगे जो भी लेटर आएंगे। तो देखिए इसमें भी समान है चौथा लेटर, तो 5वां लेटर यहाँ T है, अर्थात पहले ये 5वां लेटर चौथा वाला आएगा, इसके बाद T के बाद यहाँ L आता है, तो इसके बाद यहाँ पर 5वां आएगा। तो 4 5 इस तरह क्रम लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा बचे 3, यहाँ पर ये 2 तो सेट हो गए हैं। अब 3 में देखिए यहाँ चौथा लेटर यम है, यहाँ यम है, यहाँ भी यम है,
तो इसके बाद पांचवा लेटर देखें तो ये पी है, तो ये तो ऑलरेडी सबसे लास्ट में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऐसा है ऑप्शन दिखा 4 5, फिर यहाँ पर लास्ट में 1, तो यहाँ पर 3 और 2 आएगा। मतलब पहले 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद दूसरे नंबर का इसको लिखेंगे और लास्ट में 1 लिखा हुआ है। इस तरह से अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में इनको सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे यदि वृत्त पर नजर डालें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगली वाली जो आकृति होगी तो अब यहाँ पर आ जाएगा वृत्त, लेकिन प्लस एंटी क्लॉकवाइज, प्लस का जो सिंबल है वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। यहाँ पर आ गया, फिर देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ आ गया, तो अब इसके बाद यहाँ आएगा। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपको आकृति सर्च करना है और ये आकृति विकल्प के सहारे से देखेंगे। तो देखिए विकल्प नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दोस्त लिसा, मार्क, निकोल, ओवेन, पाम और क्वीन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 6 पर्सन की सिटिंग यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे और वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर है। तो देखिए 2 तो इस तरह बैठाएंगे, तीसरा यहाँ पर बैठाएंगे, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर बैठाते हैं, छठवां यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा कि लिसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है। अब ये सबका ये बायां होता है और इस साइड होता है सभी का दायां, ये ध्यान रखेंगे। तो कह रहा कि लिसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो मार्क को यदि यहाँ बैठाते हैं तो लिसा दाईं ओर बैठी, इधर लिसा बैठाएंगे। आगे कह रहा कि क्वीन, निकोल और ओवन के ठीक बीच में है। क्वीन, निकोल और ओवन के बीच में है, तो इसको अभी साइड में रखेंगे डेटा। ओवन पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो पाम के बाईं ओर ओवन है। तो देखिए यहाँ पर यदि पाम को बैठाएं तो पाम के बाईं ओर ओवन होगा, यहाँ पर ओवन बैठाते हैं तो यहाँ क्वीन बैठ जाएगी और यहाँ पर निकोल हो जाएगा। इस तरह से सभी बैठ जाएंगे, इस तरह सिटिंग पोजीशन होगी। अब कह रहा है आगे कि पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बैठी है। तो पाम के दाईं ओर का मतलब ऐसे चलेंगे, तो ये देखिए मार्क बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो देखिए यहाँ 20 से विपरीत पता करना, तो तीसरा होता है हमेशा, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ग विपरीत होता है, तो 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में स्टैट को PPXP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में VOID को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले दोनों शब्द लिख लेते। देखिए यस का क्रमांक 19 है, 19 से 16 हो गया अर्थात -3 किया है पहले। फिर यहाँ पर 20 से देखिए 16 हुआ तो -4 किया है। फिर यहाँ पर A है तो 27, 27 से 24 हुआ तो -3 किया है। और 20 से 16 हुआ तो -4, -3 -4 का क्रम चल रहा है, तो यहाँ भी -3 -4 -3 -4। 22 में 3 घटाएंगे तो 19 होगा। फिर 15 में 4 घटाएंगे तो 11 बचेगी वैल्यू। 9 में 3 घटाएंगे तो 6 होगा और यहाँ पर D में 4 माइनस कर देंगे तो Z आएगा। तो इस तरह से SKFZ आंसर होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 समीकरण संतुलित दिए गए हैं आपके सामने, तीसरे का मान पता करना है उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर आपको अपने से सोचना होगा। तो देखिए यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाएंगे क्योंकि यहाँ भाग हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे B की जगह, यहाँ पर माइनस, तब ये वैल्यू माइनस में आएगी। देखिए 11 77 में 11 से भाग करेंगे 7 बार जाएगा, और 28 प्लस का है 7 प्लस का, तो 28 7 35, 35 में 49 घटाएंगे तो -14 आएगा। सेम इसी प्रकार अगले में देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। तो देखिए 22 चौक 88, 4 आया प्लस का, और 30 प्लस का है तो 30 4 34, 34 में जब 50 माइनस करेंगे तो -16। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये माइनस होगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 40 भागे 8 करेंगे तो 5 आएगा प्लस का, और 85 प्लस का है तो 85 5 90 हुआ, और 90 में 15 माइनस करेंगे तो 75 प्राप्त होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके के, देखिए यहाँ से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में रिक्त स्थान शामिल हैं, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है। आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
पहला कथन देखिए, सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदद सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की वसूली है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, अर्थात सही कथन पहचानना है तो ए और दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है? करेक्ट आंसर है मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? करेक्ट आंसर है पंडित जसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर है डोल्लू कुनिठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉबे राइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? करेक्ट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? करेक्ट आंसर है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? करेक्ट आंसर है पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर है केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, स्मृति मंधाना ये क्रिकेट से संबंधित है तो ये गलत है, और दूसरा ज्योति याराजी ये दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित है तो ये भी गलत है मिलान। अतः ना तो एक ना तो ना ही दोनों गलत है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान शहर कच्छ के रण में खादिर बेट जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित था जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी? करेक्ट आंसर है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और रिक्त स्थान में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है, यहाँ पर रिक्त स्थान में फिलीपींस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर है भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए, पहला कथन है करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। पहला कथन सत्य है। दूसरा है, देखिए, भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। यह भी कथन सही है, अर्थात ए और बी दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय रिक्त स्थान महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? करेक्ट आंसर है बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए गणित के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 22 पुरुष दो दिन में एक दीवार बना सकते हैं? तो देखिए 22 × 2 करेंगे, पहले सेंटेंस का गुणा। फिर आगे कह रहा है कि उसी काम को आधे दिन में करना हो, मतलब 1/2 दिन में करना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो यक्स पुरुष यहाँ पर × x करेंगे। तो देखिए 22 दूनी 44 और 2 का गुणा 44 से करेंगे तो 88 पुरुषों की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात क्या होगा? देखिए, यहाँ पर 100 से यहाँ पर 20% की जब हानि होगी तो बचेगी वैल्यू 80, तो CP 100 होगा और SP हो जाएगा 80। आप कैंसिल आउट करेंगे तो अनुपात बन जाएगा 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 5:4 होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 4:7 है। वाटर और मिल्क का रेशियो यहाँ पर 4:7 दिया है स्टार्टिंग का। तो कह रहा कि पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? नया अनुपात देखिए 8:7 करना है तो आपको पानी में कितना मिलाना है ये बोल रहा है। तो यहाँ पर मिल्क इक्वल होगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल है। तो देखिए पानी मिलाया अनुपात में 4 से 8 हो गया,
और लेकिन स्टार्टिंग में जो मिश्रण था वो 110 लीटर है, लेकिन अनुपात में यहाँ पर 7 और 4 गेरा है, तो गेरा अनुपात की वैल्यू 110 लीटर के है, तो यहीं से 1 लीटर 1 अनुपात की निकालेंगे तो गेरा एक कम गेरा 1 अनुपात की 10 लीटर होगी। आपको निकालना है 4 अनुपात की, क्योंकि अनुपात में 4 मिलाया है पानी, तो यहाँ पर 4 अनुपात की निकालेंगे तो 4 × 10 करेंगे, 4 धाम 40 लीटर, 40 लीटर पानी मिलाना होगा। इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यदि वह 20% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसे प्रश्न में देखिए इसको शॉर्टकट तरीका है, 50% अधिक कह रहा तो प्लस 50 लिखेंगे, फिर 20% छूट कह रहा तो माइनस का 20 और प्लस माइनस गुणा करने पर माइनस होता तो यहाँ माइनस होगा 50 × 20/100। इसको सॉल्व करना है तो देखिए वैल्यू आएगी 50 में 20 घटाएंगे तो यहाँ पर 30 आएगा और माइनस 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, तो 30 में 10 घटाएंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होगा, तीसरा हिस्सा यहाँ तक, तो आपको तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करना है। तो 4500 में जब 9 से भाग करेंगे तो 9 पना 45, 500 वैल्यू आएगी, तो यहाँ लिख लेंगे 500, फिर प्लस है तो प्लस होगा, 1800 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3600 और माइनस यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 3 21, 2170 हो जाएगा। तो 3600 500 जोड़ेंगे तो 4100 हुआ और माइनस 2170 करना है। तो देखिए यहाँ पर 0 में 0 घटाएंगे तो यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो अर्थात 1930 होगा घटाने पर, तो विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है तो और क्यू पी का z/3% है तो z का मान कितना होगा। सबसे पहले देखिए पी का 35% तो क्यू पी गुणे 35% यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे और बराबर यहाँ पर देखिए कह रहा क्यू का 60% तो क्यू गुणे 60%, यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल रिमूव कर देंगे, फिर 5 से कैंसिल आउट तो 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35, तो पी और क्यू का यहाँ रेशियो बन जाएगा। देखिए पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12 और क्यू की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि जब क्यू को बटे में ले आएंगे तो यहाँ पर 12 के बटे में 7 को ले जाएंगे, तो ये पी की वैल्यू 12 हो गई, क्यू की वैल्यू 7 हो गई। अब देखिए आगे कह रहा है कि क्यू पी का z/3% है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्यू बराबर पी का z/3, तो पी गुणे z/3% है, तो प्रतिशत रिमूव करेंगे तो 00 लगाएंगे अर्थात z/300 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है क्यू और पी की, तो देखिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू है 7 और पी की वैल्यू है 12, तो 7 बराबर 12 गुणे z/300। अब कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 चौक 12, यहाँ से 3 एकम 3, 100, फिर यहाँ 4 से 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो 25 का 7 से गुणा करेंगे, 25 सत्ते 175, तो यही z की वैल्यू होगी, z बराबर 175। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। पहला ये देखिए पहला हिस्सा हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक होगा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, चारों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहला हिस्सा 49 गुणे 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 49 × 4 और डिवाइड बाई 28 है तो बटे यहाँ पर लिखेंगे 28, फिर प्लस है यहाँ पर तो प्लस होगा, फिर देखिए 56 में 7 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 28 64, दूसरा हिस्सा 64 हो जाएगा, माइनस 784 में 28 से भाग करेंगे तो 28 आएगा, क्योंकि 28 का वर्ग 784 होता है, और प्लस यहाँ पर 14 दूनी 28 होगा, तो माइनस 28 प्लस 28 पहले कैंसिल आउट करेंगे, फिर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 सत्ता 49, तो आपको 64 49 जोड़ना है, तो 64 49 71 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी, तो कार की सामान्य चाल कितनी है। तो यहाँ पर याद रखेंगे टोटल टाइम यहाँ पर 42 मिनट का अंतर आ रहा है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए डिस्टेंस तो 210 ही होगा और स्पीड मान लेते हैं कि सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, माइनस करेंगे पुनः यहाँ डिस्टेंस 210 लिखेंगे और चाल यहाँ पर कम कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस 10 करेंगे और ये टाइम में अंतर आ गया 42 मिनट का, तो यहाँ पर 42 और मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो 60 से भाग कर देंगे, तो देखिए 4 यहाँ पर 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 दाम 60, तो 60/10 घंटे का अंतर आएगा। ये एक समीकरण आपको पहले बना लेना है इस तरह। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपको ऑप्शन से सर्च करके रखना है, ऐसा मान रखना है जिससे 7/10 आ जाए सॉल्व करने के बाद, तो इसी को डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए x की जगह जब 60 रखेंगे, यहाँ भी 60 रखेंगे, तो 60 में 10 घटाएंगे तो यहाँ 50 होगा, यहाँ तो 60 ही होगा, तो अब यहाँ देखिए चेक कर लेते हैं क्या 7/10 आ जाएगा, तो 210 भागे 60 और माइनस यहाँ 210/50,
यहाँ पर बराबर आपको प्राप्त होना चाहिए 7/10। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में 0 0 यहाँ भी कैंसिल आउट। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सते 21। आप तिरिया गुणा करेंगे तो 7 पना 35, यहाँ पर 35 आएगा। और यहाँ 2 से 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, -42 बटे इसका आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। तो देखिए 35 और 42 का डिफरेंस 7 ही होता है, तो 7/10 यहाँ आ रहा है। अतः इसका विकल्प सेकंड ही करेक्ट होगा। सामान्य चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहले एक्स की वैल्यू ये सामान्य चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल अर्थात एरिया दिया है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। पहले फार्मूला लिख लेंगे और बराबर यहाँ दिया है 16√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट करेंगे, 4 इंटू 16 करेंगे, 16 चौको 64 होगा। तो ए स्क्वायर बराबर 64 8 का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, भुजा हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ 12% की यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। 12% बराबर होता है 12/100। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 3 12, 25 चौको 100। तो प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर 25, तो यहाँ पर 25 प्रिंसिपल और 3 और प्लस करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 25 3 28। अब रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है टाइम, तो पावर में 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। प्रिंसिपल 25 का वर्ग हो जाएगा 625 और अमाउंट 28 का वर्ग 784 होता है। और प्रिंसिपल माइनस अमाउंट ये CI होता है। तो देखिए घटा लेंगे तो यहाँ पर आपस में माइनस कर लीजिएगा, 159 का अंतर आएगा, ये हो गया आपका CI। तो आपको 159 की वैल्यू फाइंड करना है। 625 की वैल्यू दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है देखिए 15,000 रुपये। तो 625 अनुपात बराबर 15,000। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 25 से, तो 25 का वर्ग 625 होता है। यहाँ 25 छक्का 150 डबल 0। फिर 25 से कम 25, यहाँ देखिए 25 दूनी 50, फिर 10 100 हुआ, 25 चौको 100। एक अनुपात की वैल्यू 24 आ गई। आपको 159 अनुपात की निकालना है, क्योंकि CI 159 है। तो 159 इंटू 24 कर देंगे तो यहीं से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 चौको 36, यूनिट प्लेस से ही पता चल जाएगा। इकाई में 6 एक ही ऑप्शन में है, तो 3816 रुपये होगा यहाँ पर CI। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 5 हिस्सों में है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और 5वां हिस्सा। तो देखिए प्रथम 2 हिस्सों में ये 12 कॉमन है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो 12 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इंटू करेंगे 13 + 11 24। एक इसमें 13 बचेगा, यहाँ 11, 13 11 24। तो 12 इंटू 24 से प्रथम 2 हिस्से सॉल्व हो गए। फिर यहाँ पर माइनस 15 इंटू 14 करेंगे, तो 15 गुणे 14 करने पर 15 चौको 60, हासिल 6, 15 एकम 15 6 21, 210 आएगा। फिर माइनस यहाँ पर 13 नहीं 117, माइनस का 117 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 19 गुणे 15 करना है, तो यहाँ पर 285 आएगा गुणा करने पर। अब देखिए इन माइनस माइनस इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, जोड़िएगा 327, माइनस का 327 और 300 यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, हासिल 4, 12 दूनी 24 4 28 प्लस 288। अब देखिए -327 में 285 घटा लेंगे तो 7 में 5 घटाएंगे 2, फिर यहाँ 12 में 8 घटाएंगे 4, 42, माइनस का 42। तो 288 प्लस का है माइनस का 42, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 में 2 घटाएंगे 6 और 8 में 4 घटाएंगे 4 और यहाँ पर 2, तो 246 इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए। देखिए 5 संख्याओं में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर टोटल कमी आ जाएगी 12 पंचे 60, 60 अंक की कमी आ जाएगी। और अगली 7 संख्याओं में से 10 जोड़ दिया जाए, तो अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ेंगे तो 10 सत्ते 70, 70 की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो फाइनली जब घटाएंगे तो यहाँ पर 10 अंक की वृद्धि ही होगी, 10 की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है तो संख्याओं का नया औसत फाइंड करना है। तो पहले 12 संख्याओं का औसत था यहाँ पर 60, पहले औसत 60 था, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो रही है 10 अंकों की। तो 10 अंकों की वृद्धि 12 संख्याओं में होगी, तो यहाँ पर भागे 12 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर एक 0 लगा देंगे, 100 हो गया, तो 12 96, फिर 4 40, तो 12 36, 0.83 आएगा। तो 60 में जब 0.83 जोड़ेंगे तो 60.83 नया औसत हो जाएगा। इस तरह फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, अंश और हर अलग अलग सॉल्व करेंगे। अंश में यहाँ 0.5 है तो लिखेंगे 0.5, फिर डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए 0.5 इंटू 0.5, तो यहाँ पर आएगा 0.25,
दशमलव स्थान में 2 अंक हो गए। ये तो अंश वाली वैल्यू हो गई। तो देखिए इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो दशमलव रिमूव करेंगे, यहाँ पर देखिए एक जीरो और लगा के 10 बैलेंस कर लेंगे दशमलव। दो अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ, तो रिमूव हो जाएगा। 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, अंश में 2 आएगा। तो देखिए हर में देखिए यहाँ पर 0.5 डिवाइड बाई 0.5 और इंटू 0.5। तो यहाँ लिखते हैं देखिए बटे में 0.5 और डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.5। तो एक 0.5 से एक 0.5 कट गया तो बचेगा 0.5। तो यहाँ लिखेंगे 0.5 हर में। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ एक शून्य लगाएंगे। 5 एक कम 5, 5 चौक 20। तो इसका उत्तर आएगा 4। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का P प्रतिशत 225 है तो P स्क्वायर का मान कितना है। यहाँ पर ध्यान देंगे P का मतलब गुणा होता है P प्रतिशत, तो P बटे 100 हो जाएगा। ये 225 के बराबर है। तो P स्क्वायर का मान निकालना है तो देखिए यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा 100 का गुणा 225 करेंगे तो 225 डबल 0। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28% की छूट देने के बाद एक वस्तु 1008 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100 था। 28% की जब छूट देंगे तो यहाँ पर इसको 28% की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। 28% बराबर 28 बटे 100, ये दूसरा इसका तरीका है। 4 सत्ते 28, 25 चौको 100। तो यहाँ पर अंकित मूल्य 25 है मार्केट प्राइस, और जब 7 की छूट कर देंगे तो यहाँ पर 7 घटाएंगे तो 18 बचेगी, अर्थात 25 अनुपात 18। ये एमपी और एसपी का रेशियो बनेगा। अब यहाँ 18 अनुपात की वैल्यू दिया है क्योंकि ये वस्तु बेच रहा है 1008 में, तो 18 अनुपात बराबर 1008। अब यहीं से पहले एक अनुपात की निकालेंगे तो 18 कम 18, यहाँ 18 पंचे 90, फिर बचा 10, 108, तो 18 छक्का 108। एक अनुपात की वैल्यू 56। आपको निकालना 25 अनुपात की वैल्यू, तो 25 इंटू कर देंगे 56। तो यहाँ पर देखिए 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 पंचे 125, 15 140, तो 1400 हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है तो समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 14 वर्ष यानी T1 की वैल्यू है, फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर N1 हो जाएगा पहला गुना, फिर यहाँ T2 है दूसरा वर्ष है, और N2 आपको फाइंड करना है। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख लेते हैं T2 बराबर यहाँ पर N2 माइनस 1, N2 में एक घटा के अंश में, और N1 पहला गुना है उसमें एक घटा के हर में, और N2 हो जाता है T1। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है सभी की। तो T2 की देखिए 28 है तो यहाँ पर लिखेंगे 28 बराबर N2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड ही करना, तो N2 माइनस 1 रहेगा ये अंश में, और नीचे देखिए N1 की वैल्यू 3.5 है तो 3.5 माइनस 1, और इंटू कर देंगे T1 की वैल्यू 14 है तो यहाँ लिखेंगे 14, फिर 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, 3.5 में एक घटाएंगे 2.5। अब 2.5 के जब 2 से गुणा होगा तिर्यक गुणा, तो यहाँ पर 25 दूनी 50, अर्थात 5 ही आएगा, और बराबर यहाँ पर वैल्यू बचेगी N2 माइनस 1 ब्रैकेट में, N2 माइनस 1, माइनस 1 को पक्षांतर कर लेते हैं तो प्लस 1 इधर होगा, तो 6 बराबर N2, अर्थात दूसरा गुना जो है तो N2 बराबर 6। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4t बराबर 5u है तो t प्लस यू बटे t का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर t और u का रेशियो बनाएंगे तो t के बटे में जब u आएगा तो 4 5 के बटे में जाएगा 5 बटे 4, तो अर्थात t की वैल्यू 5 और u की वैल्यू 4 पुट कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर 5 प्लस 4 ही रखेंगे, और नीचे t है तो t की वैल्यू 5 है तो नीचे 5, तो 5 4 9, 9 बटे 5 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग को 5688 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। देखिए 10% की हानि हुई मतलब 90% में बिकी, 90% की वैल्यू दिया है 5688। अब यहाँ पर देखिए 20% का लाभ कमाने के लिए तो 20% 100 में जोड़ेंगे तो 120% में बेचना होगा, तो उस बैग को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 120% की वैल्यू फाइंड करना है। 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, फिर 9 से 9 एक कम 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 छक्का 54, 2 28, 9 3 27, फिर 1 18, 9 दूनी 18। 1% की वैल्यू 632, आपको 12% की फाइंड करना है, तो 12 इंटू 632 कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 3 36 2 38 हासिल 3, 12 6 72 3 75, 7584 रुपये होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाता है तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। पहले देखिए 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है तो यहाँ तो 22 लिखेंगे। अब एक 42 वर्ष का शामिल हुआ तो देखिए 22 से 42 में 20 की वृद्धि हुई, तो 20 की वृद्धि हुई,
अब यहाँ पर 1 के आने से छात्र हो गए 20, तो यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 की औसत आयु कितनी आएगी, ये यहाँ से फाइंड होगा। मतलब 1 के आने से औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी, तो 20 एक कम 20, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 22 और 1 23, नया औसत 23 हो जाएगा। इस तरह आपको फाइंड करना है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तरुण अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर डेटा लिख लेंगे। देखिए दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 96। दिनेश और राहुल मिलकर के, तो दिनेश प्लस राहुल मिलकर के उसी काम को 48 घंटे में, तो यहाँ लिखेंगे 48। फिर कह रहा राहुल और तरुण मिलकर, तो यहाँ पर लिखेंगे राहुल प्लस तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटों में, तो यहाँ 16। अब 96 48 16 का एलसीएम 96 ही होगा, तो टोटल वर्क यहाँ लिख लेते हैं 96। फिर लास्ट में कह रहा तरुण अकेले उस काम को कितने घंटों में करेगा। तो पहले तरुण की इफिशियंसी फाइंड करना है। तो देखिए दिनेश की इफिशियंसी निकालना, तो 96 में 96 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगी दिनेश की इफिशियंसी। 48 से भाग करेंगे तो इन दोनों की इफिशियंसी 48 दूनी 96 2 आएगी। 16 से भाग करेंगे तो इन दोनों की इफिशियंसी आ जाएगी 16 छक्का 96, यहाँ 6। अब देखिए तरुण की आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए दिनेश की 1 है इफिशियंसी, तो यहाँ यदि 1 रखते हैं तो राहुल की भी 1 ही रखना होगा, क्योंकि 1 और 1 टोटल 2 है यहाँ पर। अब राहुल की 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ तरुण की हो जाएगी 5, क्योंकि 1 और 5 टोटल यहाँ 6 है, तो तरुण की इफिशियंसी 5 आ गई। अब तरुण अकेले ये पूरा काम करेगा, देखिए 96 और बटे हो जाएगा उसकी इफिशियंसी 5 है, तो काम 96 था, इफिशियंसी 5 है, तो 96 भागे 5 करेंगे। यहाँ पर देखिए 96 5 से ना भाग करके इसको 10 बना लेते हैं, तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, 96 दूनी 192 और बटे हो जाएगा 5 दूनी 10। ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 0 हटाएंगे, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, मतलब 1 अंक के बाद, तो 19.2 हो जाएगा। यहाँ पर ये घंटे में आएगी वैल्यू। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए हिंदी के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वाक्य देखिए, आप प्रांत काल आइए। रेखांकित शब्द देखिए यहाँ पर प्रांत काल, इसका शुद्ध वर्तनी होगा प्रातः काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है, जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए सेकंड सही होगा, अधिकतर लोग अवकाश पर है। यहाँ पर अधिकांश लोग अवकाश पर है, ये अधिकांश गलत है। यहाँ कोई लोग अवकाश पर है, ये भी गलत है। कोई लोग, एक लोग अवकाश पर, ये भी गलत है। यहाँ पर होगा अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश से जो भला बुरा न समझता हो, इसके लिए सही उत्तर होगा अविवेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, तो यहाँ पर उसके की जगह होगा उसकी। तो देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित विदेशक शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए वो उचित विदेशक शब्द होगा गुलाब। गुलाब हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर वाक्य है, तुम चिंता न करो, तुम्हारी, यहाँ पर देखिए फीस माफ हो गई है, यहाँ पर फीस फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति है देखिए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ होगा अपने किए बिना काम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। देखिए वाक्य है, मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी की जो आवश्यकता नहीं रह गई है। यहाँ पर देखिए नहीं ही गई है, ये यहाँ पर त्रुटि है, इसमें यहाँ पर देखिए ये त्रुटि वाला वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश देखिए समान दृष्टि से देखने वाला, इसके लिए अर्थ होगा इसका समदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्य देखिए राक्षस विभत्स दिखता है, देखिए रेखांकित शब्द विभत्स, इसका विलोम होगा आकर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखिए मुहावरा है कलई खुलना, इसका अर्थ होता है भेद खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए वाक्य है, मैं अपने मित्र की बातों से जरा भी अनाहत, रिक्त स्थान नहीं हूँ, अनाहत का विलोम होगा यहाँ पर आहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए रिक्त स्थान में देखिए वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले, वासना का यहाँ पर पर्यायवाची होगा भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वाक्य है रेखा कम बोलती है, तो रेखांकित शब्द है कम बोलना, कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द देखिए उपकार, उपकार का पर्यायवाची होगा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यहाँ पर देखिए गद्य है, भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के, यहाँ पर होगा कर्तव्य, फर्स्ट में यहाँ फिल करेंगे कर्तव्य एवं नागरिकों के, आगे यहाँ पर देखिएगा सेकंड फिल करेंगे गद्यांश को पढ़ते हुए। देखिए नागरिकों के यहाँ पर होगा अधिकारों, सेकंड में फिल होगा, के बारे में विस्तार से बताया गया है। आगे यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट बताया गया। देखिए विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम यहाँ पर होगा सदस्य बने थे। फिर आगे देखिए इसके बाद फिल करेंगे बने थे। देखिए देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद किया गया था। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का यहाँ पर गठन फिल करेंगे 19 जुलाई 1946 को किया गया था। इस तरह से यहाँ पर 80 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट होते हैं और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस स्पेशल PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।